यार सारी दुनिया से लाखों लोग हज करने के लिए जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, वहां से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि लो तुम्हारा ये हज कबूल हो गया है, अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल फरमा लिया है। लेकिन आओ इन्हीं लाखों लोगों में न जाने कितने ऐसे भी होते होंगे कि जिनका हज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। क्या तुमने ये सोच लिया है कि इन सब के हज कबूल हो रहे हैं? ये सब एक नियत के साथ में जा रहे हैं। आओ मेरे अजीजों, कितने ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप के दिल को दुखा करके हज करने के लिए गए हैं। कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने भाइयों की जमीन मार करके हज किया है। कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचा करके फिर ये हज करने के लिए गए हैं। ये लाखों का जो मजमा नजर आता है ना, ये लाखों की जो तादाद हमें तुम्हें नजर आती है, ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह सबके हज कबूल फरमा रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकियों को, उनके फराइज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। एक शख्स था ना, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज करने के लिए जब आप गए ना मेरे अजीजों, तो आपने क्या देखा कि बहुत मजमा है, बहुत सारे लोग हैं। और ये बात हकीकत है कि जितनी कसरत के साथ में लोग मक्का शहर की तरफ सफर करते हैं, इतनी कसरत के साथ में किसी और शहर की तरफ सफर नहीं किया जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने ना सवाल किया, ए अल्लाह, ये लाखों लोग आए हैं, ये लाखों लोग आते हैं, मौला हर साल आते हैं, तेरे घर का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद को चूमते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, मौला सारे काम करते हैं। ए अल्लाह, क्या इनमें से कोई ऐसा भी है कि जिसका हज तो कबूल नहीं फरमाता है? अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, सवाल देखो यार, सवाल पर गौर करो, तवज्जो करो, सवाल पर सवाल कैसा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब सवाल किया ना, मौला कोई ऐसा भी है कि जिसका हज तो कबूल नहीं फरमाता है? कोई ऐसा भी बंदा है कि इन लाखों के मजमे में कि तूने जिसका हज कबूल नहीं फरमाया है? अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब ये सवाल पूछा ना मेरे अजीजों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अजीजों आपसे ये इरशाद फरमाया, ये आवाज आती है, ए मालिक बिन दीनार, एक शख्स ऐसा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन इब्राहिम बल्खी, कि उसका हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाहू अकबर कबीरा। और 1 या 2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 24 साल से वो हज करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका हज कबूल नहीं हुआ है। आओ मेरे अजीजों, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बेदार हुए ना, आपको ख्वाब में ये निदा आई, आपने ये आवाज सुनी, ये नाम सुना। जब बेदार हुए हजरत मालिक बिन दीनार, तो आप निकल गए उस शख्स की तलाश में कि यार बल्ख का रहने वाला है, नाम ये है। अब वहां पर ये होता है ना कि ये पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान की बिल्डिंग, ये हिंदुस्तान के जो लोग हज करने के लिए आते हैं वो इस बिल्डिंग में रहते हैं, या यहाँ से जो आए हैं दूसरे मुल्क से वो इस जगह पर रहते हैं। आप तलाश करने लगे कि यार बल्ख के रहने वाले, खुरासान के रहने वाले ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं। जब आप पहुंचे ना, आपने सवाल किया, पूछा यार ये इस नाम का कोई शख्स है, क्या कंडीशन है उसकी, क्या हालात है? तो बताने वालों ने बताया बड़ा नेक इंसान है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना नेक है कि सब कुछ अपना अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, सब कुछ लुटा दिया, अब कुछ नहीं है उसके पास में, बस एक अलग जगह पर अलग कोठरी बना करके रहता है। हर साल आता है, लेकिन एक अलग जगह है उसकी, कोई उसके साथ में नहीं रहता, बस रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, रातों रात सजदे करता है, रब को राजी करता है और दिन में रोजे रखता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दीनार ने किसी से पूछा, यार मुझे जरा ना उसका पता बता दो। एक शख्स आपको उस इंसान तक लेकर के पहुंचा कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बताया था। आओ मेरे अजीजों, अभी हजरत मालिक बिन दीनार पहुंचे हैं, वो शख्स कहने लगा, क्या तुम मालिक बिन दीनार हो? आपने पूछा, क्या तुम मोहम्मद बिन इब्राहिम बल्खी हो? वो कहने लगा, हाँ मैं ही मोहम्मद बिन इब्राहिम बल्खी हूँ। वो कहने लगा, क्या आप मालिक बिन दीनार है? जब इतना सुना तो हजरत मालिक बिन दीनार ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, यार इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अल्लाहू अकबर कबीरा। आपने बाद में दूसरे सवाल किए, पहले ये पूछा, ये बता कि तुझे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ है? वो शख्स कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, पिछले 24 साल से मैं आ रहा हूं,
24 साल हो गए हैं मुझे लगातार आते हुए, हर साल हज करता हूं और हर साल कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे आकर के बताता है कि तेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। हर साल कोई बंदा ऐसा आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने पूछा यार जरा ये तो बता, 24 साल हो गए तुझे आते आते, आखिर तूने ऐसी कौन सी खता की है, तूने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह तेरा हज कबूल नहीं फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने लगा। पहले तो इनकार किया, लेकिन जब इसरार बढ़ा दिया ना हजरत मालिक बिन दीनार ने, तो फिर उसने सारा वाकया बताया। कहने लगा मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माल की फरावानी थी, माल बहुत ज्यादा था मेरे पास में, माल की कमी नहीं थी, बहुत माल था, इतना माल था कि उस माल की मस्ती में मैं अय्याश बन गया। मैं शराब पीने लगा। दुनिया के अंदर जितने भी जराइम होते हैं, जितने भी जुर्म होते हैं, वो सारे काम में करने लगा। शराब पीता। जब मैं अपने घर आता ना तो मेरी नजर में किसी की कोई औकात नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ, रमजान का महीना था, मैं शराब पी करके आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर करना मेरे अजीजों हाजियों जो हज करने के लिए जा रहे हो, जरा अपनी कमाई भी देखो कि तुम्हारी ये कमाई कैसी है जिससे तुम हज करने के लिए जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि दुनिया वाले यार ये ना कहें कि देखो इतना पैसा है तो हज करके नहीं आया, कहीं हराम की कमाई से तो नहीं जा रहे हो, कहीं किसी का दिल दुखा करके हज करने तो नहीं जा रहे हो। वो शख्स कहने लगा मालिक बिन दीनार, रमजान का महीना आ गए, रोजे से सारे लोग हैं, मेरी माँ रोटियां बना रही है, मैं शराब पी करके घर में आता हूँ, मैं खाना मांगता हूँ, माँ कहती है अभी रमजान का महीना है, ये रोजे का टाइम है, दिन का वक्त है, तू इस टाइम पे ना खा। जब माँ ने इतना कहा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपनी माँ को एक थप्पड़ मार दिया और ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरी माँ तंदूर में जाकर के गिर जाती है। मैं थप्पड़ मार कर कमरे में चला जाता हूँ। कमरा बंद करने के बाद में मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या हुआ, लेकिन ए मालिक बिन दीनार जब 1 या 2 रोज के बाद में मैं उठा ना तो मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल रही है, कपड़े पैक कर रही है। मैंने पूछा ये तो बता कि तू क्या कर रही है, ये कपड़े पैक करके कहां जा रही है। मेरी बीवी कहने लगी कि तू बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदनसीब है, बड़ा लानती इंसान है, तू अपनी माँ का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मालिक बिन दीनार, जब मैंने इतना सुना ना तो मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मेरी बीवी ने सारा माजरा बताया कि तूने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, तेरी माँ तंदूर में गिर गई थी और उसका इंतकाल हो गया था। मैंने लोगों से पूछा मेरी माँ कहाँ है, लोगों ने कहा कि तेरी माँ ने ये कह दिया था कि मेरे जनाजे में वो नहीं आना चाहिए, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। तेरी माँ का इलाज हुआ, फिर इंतकाल हो गया, अब हमने कफन दफन का इंतजाम किया और उसको दफन कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मालिक बिन दीनार, जब मैंने इतना सुना ना तो मैंने उसी वक्त एक कुल्हाड़ी को लिया, उसका एक हाथ कटा हुआ था। आपने पूछा ये बता तेरा हाथ कैसे कटा है, वो कहने लगा मैंने उसी वक्त कुल्हाड़ी को लिया और ये अपना हाथ काट लिया कि मैंने इसी हाथ से अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, इस वजह से मैंने ये हाथ काट लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज भी गालियां देते हैं, आज भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं माँ बाप को। मैं ये कहता हूँ यार दुनिया में लोग कामयाब समझते हैं अपने आप को, याद रखना माँ बाप का दिल दुखा करके कोई शख्स आज तक कामयाब नहीं हुआ। ये तवज्जो करना, इस बात पर गौर करना, तारीख उठा करके देख लो अपने आप को कामयाब जो कहता होगा। आज तक कोई इंसान माँ बाप का दिल दुखा करके कामयाब नहीं हुआ है। और याद रखना अल्लाह दुनिया में सजा देता है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जब इतना सुना ना, मैंने इतना सुना तो मैंने भी उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और मैं वापस आ जाता हूँ। जब आकर के सोया, ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, जियारत हुई मेरे आका की। आका फरमाते हैं ए मालिक बिन दीनार, तू उसको अल्लाह की रहमत से क्यों मायूस करके आया है, क्यों तूने मायूस कर दिया। आप कहने लगे या रसूलल्लाह मंजर ही ऐसा है, वाकई ऐसा उसने बताया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप फरमाते ए मालिक बिन दीनार, इतना कुछ करने के बाद में भी अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा।
उसकी माँ की वजह से ही उसे जन्नत मिलेगी। बरोज़े क़यामत जब सारे मामलात होंगे, सबके अमाल देखे जाएंगे और वो भी पेश होगा, जहन्नम में जाने वाला होगा, माँ कहेगी उसकी, मौला इसने मेरा क्या जुर्म था जिसकी वजह से इसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे जलाया। लेकिन जब वो जाएगा ना जहन्नम की तरफ, पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा, अपनी माँ को देखेगा। जरा यार माँ की ममता पर गौर करे। और हाजियों सुनो, तुम जो हज करने जा रहे हो, अपने माँ बाप को भी देखो अपने घरों के अंदर कि तुमने कौन सा रवैया इख्तियार किया है। मुड़ मुड़ करके देखेगा, पीछे मुड़ेगा, फिर देखेगा, फिर मुड़ के देखेगा, जहन्नम करीब होगा कि जहन्नम में चला जाए। लेकिन जैसे ही पहुंचने वाला होगा, माँ कहेगी, ए अल्लाह मैंने अपने इस बेटे को माफ फरमा दिया है, मौला तू भी माफ फरमा दे।